हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, आई एम वेरी श्योर कि आप सभी को बहुत 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 बेनिफिट हो रहा होगा फ्रॉम द सीरीज आज का सवाल। और आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो आपका बहुत 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 बेनिफिट होगा, ये मैं आपको बता दूं। तो गाइज, आज जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। और आज दो क्वेश्चन मैं कॉस्टिंग से पूछूंगा और दो क्वेश्चन मैं एफएम से। कॉस्टिंग के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि जो चैप्टर मैं आपसे पूछने जा रहा हूं दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। और दो क्वेश्चन मैं आज एफएम से भी पूछूंगा, दैट विल बी फ्रॉम लीवरेज एनालिसिस। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दो क्वेश्चन जो कॉस्टिंग के हैं आप लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कंपनी का सेल्स गिवन है, कंपनी का प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो गिवन है, कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, सेल गिवन है, पीवीआर गिवन है, कंपनी का एफसी गिवन है। आपको निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट। आपको क्या निकालना है? ब्रेक इवन पॉइंट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, फिर आपको बताना है नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा अगर सेलिंग प्राइस डिक्लाइन करता है बाय 10%। if my selling price decline by 10%, then what will be the new break even point? Or what will be the new break even point अगर VC increases by 10%? So तीन क्वेश्चन है। पहले आपको निकालना है ओरिजिनल ब्रेक इवन पॉइंट, फिर आपको सेलिंग प्राइस अगर 10% से गिर जाए तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, ये आपको बताना है। तीसरा, अगर हमारा वेरिएबल कॉस्ट 10% से बढ़ जाए तो हमारा नया ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। ये तीनों इंडिविजुअल केसेस हैं, ठीक है ना। तो जब आप पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ओरिजिनल डाटा यूज करना है। सेकंड वाले में सिर्फ आपको सेलिंग प्राइस गिराना है और बताना है कि चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा। और तीसरे में आपको वीसी बढ़ाना है बाय 10% और आपको मुझे बताना है व्हाट विल बी द चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट, राइट। चलिए, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये सब में आपने आंसर जो देना है ना दैट इज इन टर्म्स ऑफ रुपीस। चलिए, बहुत बढ़िया। और अगला क्वेश्चन आप लिख लीजिए। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% दिया हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो 40% दिया हुआ है, एक्चुअल सेल इज 20 लाख, आपको मुझे बताना है कि कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा। एमओएस गिवन है, पीवीआर गिवन है, एक्चुअल सेल गिवन है, आपको बताना है कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा। तो ये दो क्वेश्चन है फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग। इसी तरह से दो क्वेश्चन फॉर एफएम आप लिख लीजिए फ्रॉम लीवरेज एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग लीवरेज 4:1, फाइनेंशियल लीवरेज 2:1, इंटरेस्ट का अमाउंट दिया हुआ है 10,000, आपको बताना है कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है। ओएल दिया है, एफएल दिया है, इंटरेस्ट दिया है, आपको निकालना है कंट्रीब्यूशन मार्जिन फॉर द कंपनी, राइट। और इसी प्रकार लीवरेज एनालिसिस का क्वेश्चन नंबर 2, आपको ईबीआईटी गिवन है, आपको 10% डेट गिवन है, आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, आपको टैक्स रेट भी गिवन है और आपको निकालना है फाइनेंशियल लीवरेज। तो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पहले दो क्वेश्चन आपको करने हैं फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है जी। तो बहुत जल्द इसकी आंसर मैं आपको डिक्लेयर करूंगा। आपने जल्द से जल्द इसको सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और हाँ, भूलना नहीं, कल हमारी आ रही है ग्रैंड मैराथन फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग और जुड़ेगा जरूर, चाहे आप फेस टू फेस जुड़िए, चाहे आप यूट्यूब पे लाइव जुड़िए, बिकॉज उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा। आपको मैं असाइनमेंट शेयर करूंगा एंड ट्रस्ट मी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपको लगेगा कि हाँ, आपका कॉन्फिडेंस अप हो रहा है, राइट। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे अगला क्वेश्चन, बट उससे पहले इसके आंसर के साथ। थैंक यू।